अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ दैट नो पॉइजन कैन किल अ पॉजिटिव थिंकर एंड नो मेडिसिन कैन सेव अ नेगेटिव थिंकर। सो विद दिस थॉट आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल डेली करंट अफेयर बाय द स्टडी टेक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो कि बेहद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exams. So without wasting the time, let's move on to the important news analysis. The very first important news from The Hindu, where SANS लॉन्च फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ निमोनिया। निमोनिया के लिए जो अर्ली डिटेक्शन के लिए एक सांस नाम का प्रोग्राम को लॉन्च किया गया रिसेंटली। सांस क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ये किसके द्वारा एक्चुअली लॉन्च किया गया है? हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर के सुधाकर जी के द्वारा इसको वेडनेसडे के दिन लॉन्च किया गया और एक बहुत ही बड़ा इसके अंदर कैंपेन चलाया गया टू इंश्योर अ ग्रेटर अवेयरनेस एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ निमोनिया। ठीक है, पहले से निमोनिया के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस फैली रहे, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग कुछ वो सेफ्टी एंड प्रिकॉशन को ले, इसके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, जो कि कौन है? के सुधाकर जी हैं। ओके, इसके रिगार्डिंग में आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस बता दूंगा, की पॉइंट्स बता दूंगा, अब आप लिख लीजिएगा। इस प्रोग्राम का, इस कैंपेन का क्या नाम है? पूरा सांस है, जिसको हम लोग ये देखें SAANS सांस। ओके, इसको अगर फुल फॉर्म लिख लीजिए इसका, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, जो कि केशवा रेड्डी सुधाकर जी है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एंड इट वाज लॉन्च टू इंश्योर अर्ली डिटेक्शन एंड ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ निमोनिया इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। जो भी चिल्ड्रन है अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स से नीचे, जो भी चिल्ड्रन है, उनके बीच में जो निमोनिया फैलती है, उनको डिटेक्ट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के बीच में, उसी के मकसद से इस प्रोग्राम को, इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। ठीक है, एज पर SRS 2018 के SRS के हिसाब से बताया गया कि जो कर्नाटका के अंडर 5 मॉर्टेलिटी है, उसमें से लगभग में जो 1000 लोग जो लाइव बर्थ होती है, ठीक है, जो 1000 मान लीजिए 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है, उनमें से 28 में आपको निमोनिया देखने को मिलेगा। तो ऐसे केसेस यहाँ पर निकल के सामने आए हैं। ठीक है, तो ये किसकी है? 2018 की SRS बता रही है कि जो अंडर 5 मॉर्टेलिटी है, लगभग 1000 लोग अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उनमें से 28 में आपको वो निमोनिया देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस वाज सब कुछ इस टाइप के आंकड़े बताया गया एज एग्जांपल के तौर पे, और इसी के रिगार्डिंग इसको लॉन्च किया गया सांस को। ओके, नाउ मैं आपको बता दूं कि निमोनिया है क्या। ये एक टाइप का लंग इन्फेक्शन है, ठीक है, लंग इन्फेक्शन है, और जो कि किसके द्वारा होता है? वायरल, बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। ओके, निमोनिया क्या है? अगर सीधा साधा अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज निमोनिया, तो इट इज अ लंग इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड ड्यू टू वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। ओके, ऑल्सो टू अचीव द नेशनल हेल्थ पॉलिसी गोल, निमोनिया मॉर्टेलिटी हैज टू बी रिड्यूस टू लेस देन 3 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, तो ये सारी एम्स रखी गई है, सारे सेट करने की, ये सारे एम्स रखे गए हैं, इसको अचीव करना है कि इतना से लेकर इतना कर दिया जाएगा पर 1000 लाइव बर्थ। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे मैं बता देता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कर्नाटका के कैपिटल बेंगलुरु, सबको पता है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई जी हैं। ओके, कर्नाटका के गवर्नर कौन है? तवार चंद गहलोत। ओके, तवार चंद गहलोत जी है उनके गवर्नर। तो गवर्नर ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, चीफ मिनिस्टर भी आपको याद रखने, बाकी कैपिटल तो लगभग सबको याद ही होगा। ओके, सो आपको इसमें बहुत सारी चीजें पता चला कि पहले ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्या है इस प्रोग्राम के बारे में, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, और कहाँ लॉन्च हुआ है? कर्नाटका में इसको लॉन्च किया गया है, हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, फॉर द निमोनिया के लिए इसको लॉन्च किया, अर्ली डिटेक्शन निमोनिया के लिए। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, दैट इज फ्रॉम द नीति आयोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, दैट इज बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी मैंने आपको पहले ही इस एक वीडियो में क्वेश्चन के बेसिस पे पढ़ा चुका है कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी क्या है। मैं आपको बता देता हूँ एक छोटे से सरल से शब्दों में, आप उसको समझ लीजिएगा। जो ड्रेन्ड बैटरी है, ठीक है, जो ड्रेन्ड बैटरी है, डिस्चार्ज बैटरी है, उसको चार्ज
चार्ज बैटरी से रिप्लेस करना, ठीक है, उसको चार्ज बैटरी से रिप्लेस करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी उसको बोलेंगे, ठीक है। इसको किसने रिलीज किया है, इसको नीति आयोग ने रिलीज किया है। अभी आप लोग पूछा जा सकता है ऐसे कि किसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट ये आप सबने देखा था जो कि COP समिट हुई थी, ठीक है, ये कहाँ पर, ग्लासगो में। तो ये COP 26 की जो समिट हुई थी, इसमें बहुत इंडिया ने कमिटमेंट भी की थी कि इंडिया कमिट टू रिड्यूस कार्बन इमिशन इंटेंसली बाय 45%, कार्बन इमिशन को रिड्यूस कर देगा कितना, 45% से, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला था कि वी विल गोइंग टू इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी और टू 500 गीगावाट बाय 2030, ठीक है। 2030 तक हम 500 गीगावाट की एनर्जी कैपेसिटी, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज कर देंगे एंड मीट 100% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल बाय 2030, ठीक है। और 2030 तक 50% से जो भी एनर्जी 50% से जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी कंट्री की, वो 50% किससे होगी, रिन्यूएबल एनर्जी से होगी। ओके, और 2070 तक हम फाइनली क्या अचीव करेंगे, नेट जीरो के टारगेट को अचीव करेंगे। सो ये सब सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि COP 26 की समिट कहाँ हुई थी, ग्लासगो में हुई थी, और इंडिया ने वहां पर 5 कमिटमेंट किए थे, जो इनमें से ये 5 कारगर हैं। ओके, सो दीज आर द 5 कमिटमेंट विच हैज बीन डन बाय इंडिया, और अभी इस पे काम स्टार्ट कर दिया गया है रिसेंटली। अभी आप देख सकते हैं बैटरी स्वैपिंग का काम चल रहा है, और इसमें क्या है कि जो ड्रेन बैटरी है उसको जो न्यू वन से रिप्लेस करेंगे, दैट इज वी कॉल्ड बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। ओके, मेनली इस पे किस पे फोकस किया गया है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल के सेगमेंट्स पे फोकस किया गया इन द ग्रोइंग सिटीज। ओके, अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट पॉलिसीज, व्हीकल विद स्वैपेबल बैटरी विल बी सोल्ड विदाउट अ बैटरी एंड प्रोवाइडिंग अ बेनिफिट टू द लोअर परचेज कॉस्ट टू द पोटेंशियल electric vehicle owners. Okay, so these are all the benefit will be provided to all the owners. All the major cities such as states capital, UT headquarters and cities with population above 5 lakh will be covered under this second phase, ठीक है। जो भी मेजर सिटीज हैं या फिर UT हेडक्वार्टर्स है या फिर जो भी सिटीज है जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर है, उनको सेकंड फेज में कवर किया जाएगा। अभी जो प्रायोरिटी दी जा रही है 40 लाख से अबव जो पॉपुलेशन है जिसका सिटीज की, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे आप देख सकते हैं 40 लाख से जो भी उस पॉपुलेशन जिस सिटीज की है, ठीक है, जो स्टेट का है, उस स्टेट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा इन दिस फर्स्ट फेज। ओके, सो आपको होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस बैटरी स्वैपिंग के बारे में आप सबको पता चल गया होगा। ओके, नाउ इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कट ये लिखा हुआ है, बैटरी स्वैपिंग क्या है, एक अल्टरनेटिव है विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग डिस्चार्ज बैटरी फॉर चार्ज वंस, ठीक है। चार्ज बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी को रिप्लेस करना, दैट वी कॉल्ड स्वैपिंग, बैटरी स्वैपिंग। ओके, और ये ज्यादातर किस पे फोकस किया जा रहा है, स्मॉलर व्हीकल सच एज 2 व्हीलर 3 व्हीलर व्हीकल पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, विच हैव स्मॉलर बैटरीज दैट आर easier to swap compared to other automotive segments, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स हैं उनसे एज कंपेरेबल, उनसे मैं आपको बता दूं कि जो छोटी गाड़ियां हैं, दो पहिया या फिर 3 पहिया वाहन, तो उनको रिप्लेस करना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि उनकी बैटरी छोटी है और इसको रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन बड़े स्तर पर भी काम चल रहा है, उसको भी किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, बैटरी स्वैपिंग ऑफर्स की 3 एडवांटेज रिलेटेड टू चार्जिंग, ठीक है। 3 की एडवांटेज है, उसको लिख लीजिए। पहला क्या है, इट इज टाइम स्पेस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। पहला क्या है, इट इज टाइम स्पेस एंड कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडेड ईच स्वैपेबल बैटरी इज एक्टिवली यूज, ठीक है। जो भी स्वैपेबल बैटरीज होगा वो एक्टिवली यूज किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा कोएफिशिएंट, ठीक है, तीसरा कोएफिशिएंट याद रखना आपको, ठीक है। ओके, सो दीज 3 की एडवांटेज फॉर दिस रिलेटिव टू चार्जिंग से रिलेटेड ये 3 एडवांटेजेस जो कि आपको याद रखने हैं। और बैटरी स्वैपिंग आप सबको क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर क्लियर हो गया। ओके, ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए कि आपको ये चीज क्लियर हो गई। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल that is from All India Radio, where the country registered nearly 6% growth in steel productions with 31.9 million ton during January to March this year, ठीक है। इस साल में अब तक का सबसे बहुत ही बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है, कहां पर, स्टील के प्रोडक्शन में 31.9 मिलियन टन का प्रोडक्शन देखने को मिला है ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च दिस ईयर। ओके, अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़े से की पॉइंट बता देता हूं, लिख लीजिएगा। ओके, इंडिया ने कितना प्रोड्यूस किया, 9 मिलियन टन ऑफ स्टील को प्रोड्यूस किया है। एज पर अगर पिछले साल के हिसाब से अगर आप डाटा देखिएगा तो उसमें से 5.9% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओके, इंडियाज ग्रोथ रेट इज 4.4% विथ
9 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन इन मार्च 2022। ओके, तो 9 मिलियन टन तक का हमारे स्टील का प्रोडक्शन हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। नियरली 6% हमने ग्रोथ किया है। ओके, सो दिस वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। नाउ मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रायसीना डायलॉग which was inaugurated recently is a conference in which field, किस फील्ड का ये कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया था। ओके, सो दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए फॉरेन पॉलिसी, बी क्लाइमेट चेंज, सी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डी एग्रीकल्चर। ओके, सो दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इट्स इंडियाज फ्लैगशिप फॉरेन पॉलिसी एंड जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये किसका था? ये इंडिया का फ्लैगशिप फॉरेन कॉन्फ्री और पॉलिसी एंड जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस था, वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन विद चीफ गेस्ट उर्सुला वॉन डी लेयन, द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन कमीशन। ठीक है, किसके साथ? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको मिलकर इनॉग्रेट किया विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन कमीशन, जिसका नाम क्या है? ये चीफ गेस्ट थे, 7th एडिशन था इसकी। ठीक है, रायसीना डायलॉग का ये 7वां एडिशन था, जहां पर हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया विद द चीफ गेस्ट उर्सुला वॉन डी लायन, जो कि किसके? यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है। ओके, इसमें लगभग 90 कंट्रीज से 200 स्पीकर के आसपास इस एडिशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। लगभग 90 कंट्रीज के 200 स्पीकर ने इस एडिशन में पार्टिसिपेट किया, और एक बहुत ही बड़ा आपको यहाँ पर वो देखने को मिलेगा, कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा फ्रॉम द 90 कंट्रीज। ओके, यहाँ पर उन्होंने एक थीम भी रखा था। इस साल की थीम क्या थी? लिख लीजिएगा, त्रिवानोवा। ठीक है, तेरा नोवा दैट इज इम्पैशंट। ठीक है, impatient and imperiled. ठीक है, so these are the three I's which is very important, that is impassioned, impatient and imperiled. Okay, so these 3 I is very much important, which is very much important because क्योंकि थीम आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, सो रायसीना डायलॉग ये क्या है? एक इंडिया फ्लैगशिप फॉरेन पॉलिसी एंड जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस था, जो कि अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, और उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? उर्सुला वॉन डी लेयन, और जो कि प्रेसिडेंट थे किसके? यूरोपियन यूनियन के। ओके, सो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फॉरेन पॉलिसी विल बी द आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच इज द फर्स्ट वैक्सीन टू बी गारंटेड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन इंडिया फॉर द चिल्ड्रन इन 5 to 12 ईयर एज ग्रुप्स। ठीक है, 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है? दिस आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए कोवैक्सीन, बी कोविशील्ड, सी नोवावैक्स एंड डी कोर्बेवैक्स। ओके, सो दीज आर द ऑप्शन। मुझे पता है आप सबको कंफ्यूजन हुआ होगा, ये बहुत ज्यादा आज के डेट में न्यूज में दोनों, और ये भी न्यूज में अभी आने लगा है, और ये भी है। ठीक है, सो दीज आर द ऑप्शन विच आर वेरी कंफ्यूजिंग। ओके, नाउ लेट मी टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोर्बेवैक्स को अप्रूवल दिया गया है। ओके, और अभी आज के डेट में क्या? कोर्बेवैक्स इज गिवन टू ऑल द चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 12 to 14। ठीक है, पहले क्या किया जाता था कि 12 से 14 साल के बच्चों को ये कोर्बेवैक्स दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली इसको अप्रूव किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? एक्सपर्ट पैनल ऑफ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, DCGI के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया है फॉर द इमरजेंसी यूज फॉर द ऑथराइजेशन ऑफ कोर्बेवैक्स फॉर द चिल्ड्रन इन 5 to 12 ईयर एज ग्रुप। ओके, विच ये किसके द्वारा इस वैक्सीन को डेवलप किया गया? ठीक है, कोर्बेवैक्स जो वैक्सीन है किसके द्वारा डेवलप किया गया? हैदराबाद बेस्ड फॉर्म बायोलॉजिकल ई। कोर्बेवैक्स इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, एक टाइप का ये प्रोटीन है जो कि कोविड-19 के अगेंस्ट में ये काम करता है। ठीक है, और ये इंडिया का एकमात्र ऐसा ये वो है इंडिजिनियसली जो डेवलप्ड है, ये जो कि प्रोटीन से रिलेटेड ये बनाया गया है। और ठीक है, इसको किसने बनाया है? इसको हैदराबाद बेस्ड फॉर्म बायोलॉजिकल ई ने इसको डेवलप किया है। ओके, और ये 12 से 14 साल के भी उम्र के बच्चे को भी दिया जाता है, और जो 15 से 18 हैं उनके लिए कौन सी वैक्सीन चल रही है? कोवैक्सीन चल रही है। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 15 से 18 तक आप लिख लीजिए कोवैक्सीन, और 5 से लेके अब 14 तक कोर्बेवैक्स लगेगा चिल्ड्रन को। ओके, सो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। 5 से लेके जो 12 था, अब 5 से लेके उसको अब 14 कर दीजिए, 5 से 14 कर दीजिए, और 15 से लेकर 18 साल के बच्चों की क्या लगेगा? कोवैक्सीन लगेगा। ठीक है, कोवैक्सीन लगेगा। ओके, नाउ ये क्या लगेगा?
वैक्स, ठीक है। सो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, ये किसके द्वारा, एक्सपर्ट पैनल के द्वारा बताया गया, DCGI के एक्सपर्ट पैनल के द्वारा इसको बताया गया है। सो डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज इमैनुअल मैक्रोन हैज रिसेंटली वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री, ठीक है। किस कंट्री के रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट जीते बने हैं, इमैनुअल मैक्रोन। ओके, सो दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए UK, B फ्रांस, C जर्मनी एंड D साउथ अफ्रीका। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, B विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रांस के अभी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं कौन, इमैनुअल मैक्रोन। ओके, और इन्होंने 20 सालों में इनको पहली बार ये ऐसे फ्रेंच लीडर बने हैं जिनको री इलेक्ट किया गया है फॉर द ऑफिस, ठीक है। फॉर द ऑफिस के लिए इनको री इलेक्ट किया गया है इन द 20 ईयर्स। ओके, ये हिस्टोरिकल इलेक्शन था, दिस वाज द हिस्टोरिकल इलेक्शंस वेयर द कीनली नोटिस एज इट कुड हैव सैटर्ड वेस्टर्न अलायंस अगेंस्ट रशिया एंड जियोपार्डाइजिंग द सर्वाइवल ऑफ यूरोपियन यूनियन। ओके, इमैनुअल मैक्रोन हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ फ्रांस amidst historic challenge for far right candidate Marine Le Pen। ओके, सो ये इनके साथ ये बहुत ही ज्यादा ये इनका हिस्टोरिक मोमेंट था जब इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता, ओके, इन 20 ईयर्स, ठीक है। और इनको एज री इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के प्रेसिडेंट के तौर पे इनको री इलेक्ट किया गया है कि इनको, इमैनुअल मैक्रोन जी को। ओके, सो याद रखिएगा, अगेन द President of France will be going, whom will be the president, sorry, Emmanuel Macron will be the president of फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के प्रेसिडेंट रहेंगे इमैनुअल मैक्रोन। सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।